Hello students, how are you all? Welcome back to my YouTube channel Mathesians। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए पढ़ते हैं। The number of children in 6 different classes are given below. Represent the data on a bar graph. ये टेबल है, ठीक है। बार ग्राफ बनाना है हमें। तो देखिए, बार ग्राफ बनाने में टाइम बहुत कंज्यूम होता है, तो इसलिए बार ग्राफ मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में समझ लेंगे, है ना। और बार ग्राफ कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है कंस्ट्रक्टिंग बार ग्राफ्स की, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा आप, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो देखिए, ये मैंने बनाई है, ग्राफ बनाया हुआ है। तो देखिए, इसमें मेन होता है स्केल लेना। तो स्केल मैंने 1 सेंटीमीटर जो लिया है वो 10 यूनिट्स या 10 चिल्ड्रन लिया हुआ है, क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, स्केल लेना स्टार्ट करते हैं, तो वो स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बीच से नहीं लेंगे। क्योंकि हमने यहाँ देखा, देखिए मिनिमम है 80, मैक्सिमम है 135। तो आप ये नहीं करेंगे कि 50 से ले लिया या 70 से स्टार्ट कर दिया लेना, है ना। तो आपको स्टार्टिंग से ही लेना पड़ेगा, 10 से लेना पड़ेगा। क्लियर। तो आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 20, 40, 60 ऐसे स्केल भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ हमारा जो 10 यूनिट्स लेने का जो रीज़न है वो आगे हमें पता चल जाएगा क्यों लिया है हमने, ठीक है। तो चलिए ए पार्ट पढ़ते हैं। हाउ वुड यू चूज अ स्केल, ठीक है। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि आप स्केल कैसे चूज करेंगे। तो यहाँ हमने जो स्केल चूज किया है वो 10 यूनिट्स का इसलिए लिया है क्योंकि जो यहाँ पे देखिए ये है 95 और 90, बहुत कम डिफरेंस है 7th क्लास और 9th क्लास के बच्चों में, तो हमें क्लियर ग्राफ मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये चूज किया है 10 यूनिट्स का स्केल, ठीक है। तो इसी को हम वर्ड्स में लिख लेंगे। तो चलिए लिखते हैं। वे विल चूज स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, या 10 यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं आप। यूनिट का मतलब होता है, यूनिट में फिर सब चीज आ जाती है ना, यूनिट लिखते हैं ना तो सब चीज आ जाती है उसमें, बुक्स हो कुछ भी हो तो यूनिट हो जाता है वो। क्लियर। वी want to show the clear graph as the difference in the student in the number of students of class 7, 8, 9 is very less। मैंने पेज बचाने के लिए ना इस स्पेस को यूज कर लिया है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमने यहाँ 10 का क्यों, हम 20, 40, 60 ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन सब सिमिलर होने चाहिए। ये नहीं कहीं आपने 20, 40 ले लिया फिर 40 का 70 ले लिया, ऐसे नहीं, ठीक है। और तो हमारा यहाँ जो 10 लेने का जो रीज़न है वो यही रीज़न है, क्योंकि कहीं कहीं पे डिफरेंस बहुत कम आ गया था,
ठीक है, तो चलिए बी पार्ट देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। तो देखिए ग्राफ से हमें पता चल रहा है, हम यहीं पे देख लेते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन है फिफ्थ क्लास में, वो है 135, ठीक है, और मिनिमम आ रहे हैं 10th क्लास में, वो कितने हैं, वो है 80। तो मिल गया हमें रिप्लाई। तो हम लिखेंगे फिफ्थ क्लास हैज मैक्सिमम children and 10th class has minimum children। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो रेशियो निकालना है हमें, तो चलिए करते हैं। रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to the students of class 8 equals to, तो कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 divided by the number of students of class 8। रेशियो निकालने के लिए हमेशा जिनका रेशियो निकालना होता है उनको एज अ डिवाइड भी करते हैं हम, ठीक है ना। तो 26 क्लास में, 8 में 100, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, तो 6/5। और जब हम रेशियो लिखेंगे, रेशियो में लिखना है ना, इज इक्वल टू 6, और ये रेशियो का साइन है, ये 5 है। आपको रेशियो निकालना भी आ जाएगा इस क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, तो चलिए पढ़ते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म इज गिवन। ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एन एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो ये टेबल है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के एग्जाम्स के मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो इसके लिए हमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखिए अगेन मैंने ये बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो इसमें मैंने जो स्केल लिया है वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स का लिया है, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट टर्म का है ग्राफ, और जो सेकंड ग्राफ है वो सेकंड टर्म का है। तो देख लेते हैं, जैसे इंग्लिश में 67 मार्क्स है फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में 70 मार्क्स है। तो देखिए 67 है और उससे जस्ट ऊपर 70 है। बिकॉज कि यहाँ पे लाइंस नहीं है तो हमने वही क्राइटेरिया लिया है, सेंटर में 65 हो जाएगा, ठीक है, और उससे जस्ट ऊपर 67 और 70 तो आएगा ही। बस इसी तरह से हमने ये बार ग्राफ लिया है। तो बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ पे भी इसको शो किया है कि येलो से जो है वो फर्स्ट टर्म है और जो पर्पल से है वो सेकंड टर्म है। बस इसी तरह से आपको ये कंप्लीट बार ग्राफ
बनाना है। तो चलिए आइए अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इज, इन विच सब्जेक्ट हैज द चिल्ड्रन इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट? क्लियर? तो हमें बताना है कौन से सब्जेक्ट में बच्चे ने इम्प्रूव किया है। मीन्स फर्स्ट टर्म में जिसमें कम थे तो सेकंड टर्म में उसके अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अब यहाँ देखिए, अगर ग्राफ के थ्रू देखें तो देखिए ये थोड़ा सा जा रहा है ऊपर, ये बल्कि कम आए हैं इसके मार्क्स। यहाँ ये काफी ऊपर है जो सेकंड टर्म का ग्राफ है, यहाँ थोड़ा है, यहाँ भी थोड़ा सा ही डिफरेंस है। तो ये वाला जो है यही आएगा मैथ्स। देखिए यहाँ पे आ रहा है ये मैथ्स, तो इट मीन्स उसने मैथ्स में इम्प्रूव किया है। और मार्क्स के हिसाब से देखें तो देखिए यहाँ 3 मार्क्स का डिफरेंस है, या तो ड्रॉप ही हुए उसके मार्क्स, यहाँ 7 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ 4 का और यहाँ 2 का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स जो इम्प्रूव किए हैं उसने वो मैथ्स में किए हैं। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो मैथ्स। वन वर्ड में लिखें तो मैथ्स, और नहीं तो हम पूरे लाइन लिखेंगे कि इन मैथ्स द चाइल्ड हैज इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट? तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में की है उसने? तो यहाँ हम देखेंगे 3 मार्क्स का डिफरेंस था, यहाँ तो ड्रॉप हुए हैं। इम्प्रूवमेंट है तो सेकंड जो ग्राफ है वो ऊपर ही होना चाहिए, मार्क्स ज्यादा होने चाहिए। यहाँ 4 है तो यहाँ सबसे 2 मार्क्स है ना, यहाँ सबसे कम इम्प्रूवमेंट शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि सोशल साइंस। तो इसका आंसर आ जाएगा सोशल साइंस। इन सोशल साइंस the student improve the least. क्लियर? चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट इज, हैज द इम्प्रूवमेंट गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट? तो किसी में इम्प्रूवमेंट क्या डाउन भी हुई है? तो हमने देखा था, देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म में 72 थे और सेकंड टर्म में कम हुए हैं मार्क्स 65। ठीक है ना, ग्राफ भी देखिए नीचे गया है ना। तो इट मीन्स इन हिंदी द इम्प्रूवमेंट गॉन डाउन। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा। लिख लेते हैं, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ इन हिंदी। द इम्प्रूवमेंट हैज गॉन डाउन। क्लियर? तो बस यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ओके, बाय बाय।